जिंदगी में जिसको मिलता है ना उसको कभी कदर नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं स्कूल, टैक्सी में लटक के जाओ, तुम्हारा बाप लटक के गया, मर्सिडीज में जाए। पापा पापा पापा, पता है मुझे पता है साला बापू तू बहुत खतरनाक है। मर्सिडीज से जा सकते हैं, टैक्सी में लटका के भेजता हूं चेतन जी, टैक्सी में जाओ, तुम्हारा बाप पैदल गया है, जाओ टैक्सी में लटक के। और ये मर्सिडीज कैसे आती है? तुम्हें चुनना होगा, तुम्हें अपनी जिंदगी का चुनाव खुद को करना होगा। अपनी जिंदगी का निर्माण वो करता है जो चुनता है। सुनो सुनो सुनो, जिंदगी में असली ड्राइवर वो जो भरे बाजार से अपनी गाड़ी को निकाल ले जाए, जो भरे ट्रैफिक में से गाड़ी को निकाल ले जाए, या वो ड्राइवर होता है रुको भैया ये बाजार खाली हो जाने तो फिर लेके जाऊंगा गाड़ी को। कौन सा ड्राइवर बेस्ट है? जो भरे बाजार में से अपनी बाइक को निकाल ले जाए, अपनी गाड़ी को निकाल ले जाए। जिंदगी भी ऐसी है। रियल मैन कभी कंप्लीट परिस्थितियों का वेट नहीं करता। अभी सब ठीक हो जाने तो, सेटल हो जाने तो फिर करेंगे, अभी ये हो जाने तो, अभी वो हो जाने तो, अरे जो होगा जो देखा जाएगा। तू तो लग जा, कब तक वेट करेगा? जिंदगी में कभी जिंदगी कंप्लीट नहीं होती। सुनो, एक बंदर और बंदरिया पेड़ पे बैठते थे, कई सालों पुराना जोड़ा था। तो एक दिन अचानक रात को भविष्यवाणी हुई कि अगर तुम में से रात को 3 बजे कोई नदी में कूद गया तो उसका जीवन बदल जाएगा। अब ये दोनों के कान में पड़ी, बंदर और बंदरिया दोनों के कान में पड़ी ये बात। तो बंदरिया नाचने लग गई, 3 बजेंगे मैं कूदूंगी, और वो कहता फड़फड़ाहट मत कर ज्यादा, कूदेगी कर रही है। नॉर्मली बंदर ऐसे होते हैं, हाँ तो करो जल्दी। और बंदरिया ऐसी होती है, कुछ भी घटना घट जाए शहर में लेकिन मैं तो नाचूंगी, मैं खुश हूं। अभी रात को 3 बजे बंदरिया कूदी, कूद के जैसे पानी से बाहर निकली तो वो परी बन गई, जल परी बन गई। तो उसने चारों तरफ देखा पहले तो अपने बंदर को, तो था नहीं। उसने वहां देखा तो वो अभी भी पेड़ पे बैठा था। तो इसने बहुत मासूमियत से पूछा, अरे तू क्यों नहीं कूदा? तब तक तो ज्यादा नाटक कर रहा था। अब जैसे ही देखा कि परिवर्तन हो गया, कुछ बड़ा मिल गया, तो मेरे को विश्वास ही नहीं था। तो बंदरिया ने बहुत प्रेम से बोला, अरे तुझे विश्वास नहीं था ये तो मुझे पता था। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तू कूद भी जाता तो तेरे साथ क्या होता? ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता। तो तू साले मोलिया का मोलिया तो रहता, तू बंदर तो रहता, गीला ही तो होता, आधे घंटे में सूख जाता। जिन लोगों का माइंडसेट कभी अवसर नहीं देखता, जिन लोगों के माइंडसेट को कभी ये नहीं दिखता कि महीने का 1 करोड़ रुपया भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ जाता है, 1 करोड़ 2 करोड़ भी कमाया जा सकता है, जिसका माइंडसेट ये है ही नहीं, उसे दुनिया में कभी कोई आदमी माइंडसेट दे भी नहीं सकता। क्योंकि ये आपकी निजी दौलत है, ये आपके कैरेक्टर से जन्म लेती है, ये आपके परवरिश से जन्म लेती है। किन लोगों के बीच पले हो, किन लोगों के बीच बड़े हुए हो, किन गुरुओं ने पढ़ाया है, किन दोस्तों के साथ रहे हो, इनसे आपके भीतर एक माइंडसेट जन्मा है। वो माइंडसेट अगर प्रोग्रेसिव और ग्रोथ वाला है तो दुनिया की कोई ताकत आपको इस धंधे में कामयाब होने से नहीं रोकती। मुझे मेरे गुरु ने बोला था, अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था, कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में यह तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। मैं 7 साल का था, एक आदमी ने देखा देख के बोल दिया तू विदेश नहीं जा सकता। 22 अप्रैल सन 2007 को तो जब मैं फ्लाइट में बैठ गया मलेशिया की में, तब भी मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ कीड़ा कांडी होगी, ये जाएगा नहीं, उड़ेगा नहीं, ये जा नहीं सकता। उड़ भी गया, मैंने कहा अभी उतरेगा नहीं, क्योंकि उसने बोला था। मैं लैंड कर गया, मैंने कहा यार लैंड भी कर गए, शायद उतरेंगे नहीं, शायद उतरेंगे नहीं। जैसे ही मैं मलेशिया की धरती पे से पांव रखा, मैं सीधा एसटीडी की दुकान पे गया। एसटीडी की दुकान पे जाते उसको फोन किया, साले तेरी चड्डी में बम लगाऊंगा। आते ही मैं आ गया मलेशिया। दूध पीने की लत मत लगाओ, दारू की लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अच्छी संगत नहीं की तो बुरी संगत लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जब चढ़ाई पे गाड़ी का एक्सीलरेटर देते हैं तो तब तक ऊपर चढ़ती है जब तक एक्सीलरेटर दिया। सिर्फ एक्सीलरेटर छोड़ो, वापस लाने के लिए ब्रेक गियर नहीं डालना पड़ता, ऑटोमेटिक व्यवस्था है।
अगर जिंदगी में आज अमीर बनने का चुनाव नहीं किया तो गरीब रहना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अपने राजस्थान में एक जानवर पाया जाता है जिसके 5-5, 6-6 इंच लंबे कांटे होते हैं। सेही उसके 5-6 इंच लंबे कांटे होते हैं। साइंस कहती है अगर 4 डिग्री से नीचे टेम्परेचर गिर गया तो सेही मरने लग जाती है ठंड से 4 डिग्री से नीचे। अब सारी सेहियों को एक ही उपाय बताता है उनका कमांडर, या तो मौत कबूल करो या झुंड कबूल करो। झुंड में आने से क्या होगा? गर्मी पैदा होगी ना। सारी सेही कहती है यस हमें झुंड कबूल है, लेकिन जैसे ही झुंड में आती है एक के कांटे दूसरे के शरीर के हमारे खून के छोड़ती है। ओहो, इससे क्या शिक्षा मिलती है? मनुष्य का झुंड हो चाहे सेही का झुंड हो, आपसे प्रकृति लहू की परीक्षा मांगती है। इंसान झुंड में मिलते हैं तो ईगो क्लेश होता है, टकराता है ईगो, चीजें टकराती है, एक दूसरे के भाव और स्वभाव टकराते हैं, लेकिन जिसने कनेक्शन और बॉन्डिंग बनाई वो जीत जाता है। पांच 500 लोग हैं एक मॉल में और सब चल रहे हैं और एक ठोकर खा के गिरा, क्या क्या प्रभाव होंगे? हंसेंगे, उसके ऊपर पैर रख के भी जा सकते हैं। अरे मेरे भाई सुनो रे, इस विश्व में वही आदमी ध्यान आकर्षित करता है लोगों का जो गिरता है। लेकिन ये पता नहीं था कि जिस पे दुनिया थू कर रही है, जिस पे दुनिया हंस रही है, जिसकी मजाक उड़ा रही है, लेकिन दुनिया में ध्यान आकर्षित वो ही करता है। वहां बड़े बड़े बापू चले गए, लेकिन दुनिया में ध्यान उसी ने आकर्षित किया जो ठोकर खा के गिरा रे। मतलब पूरी क्लास में सारे बच्चे इंटेलिजेंट, एक बच्चा पागल है, लेकिन साला कहता है पागल। पूरी क्लास उसकी तरफ देखेगी कि नहीं देखेगी? ध्यान उसकी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब इस दुनिया में तब कहा गया है पागलों ने इतिहास रचा है, क्योंकि पागलों की तरफ, इतिहास की तरफ दुनिया ने देखा है। आज के बाद अधूरा होना, आपको कम आना, इसका व्यापार बनाओ। कपिल शर्मा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश बोलते टाइम उसको दुनिया सबसे ज्यादा देखती थी, नोटिस करती थी और आनंद लेती थी कि इंग्लिश की जो हिंदी की है वो सबसे ज्यादा इसने की है। और आज इंग्लिश आ भी गई, पूरी मानवता पूर्ण होने में लगी है और अमीर और कामयाब और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाले लोग अधूरे हैं, अधूरे। करोड़ों लोग कहते हैं कामयाब होना है, रवाना होते हैं गरीबपुर से, लेकिन अमीरपुर पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि गुजरना होता है पानी बनके, अपना पूरा सर्वस्व न्योछावर करना होता है। 20 साल के बिलीफ, 50 साल के बिलीफ, जिंदगी का दर्शन बदलना पड़ता है। जब सामने वाले इंसान को हम दूसरा पाते हैं, वैसा बनना पड़ता है भाई, तब चैंपियन बनता है। और जो वैसा नहीं बने तो ध्यान से सुनना ये स्लाइड। अरे बहुत बार ये, अरे सुनो भाई, ओ सुनो, अगर टीम के लिए नहीं बदले तो ये आपको बदल देगी। इस दुनिया के ज्वलंत उदाहरण देख लो। साला राजा नहीं बदला, प्रजा ने राजा बदल दिया। एक बंदर और बंदरिया पेड़ पे बैठते थे, कई सालों पुराना जोड़ा था। तो एक दिन अचानक रात को भविष्यवाणी हुई कि अगर तुम में से रात को 3 बजे कोई नदी में कूद गया तो उसका जीवन बदल जाएगा। अब ये दोनों के कान में पड़ी, बंदर और बंदरिया दोनों के कान में पड़ी ये बात। तो बंदरिया नाचने लग गई, 3 बजेंगे मैं कूदूंगी, और वो कहता फड़फड़ाहट मत कर, ज्यादा कूदेगी कर रही है। नॉर्मली बंदर ऐसे होते हैं, हाँ तो करो जल्दी, और बंदरिया ऐसी होती है, कुछ भी घटना घट जाए शहर में लेकिन मैं तो नाचूंगी, मैं खुश हूं। अभी रात को 3